दोस्तों जब भी हम अपने घर का इंटीरियर डिजाइन या रेनोवेशन कर रहे होते हैं तो हमारे मन में एक सवाल सबसे ज्यादा चलता है कि यार मैं पीओपी की सीलिंग कराऊं कि जिप्सम की कराऊं, अगर एशियन पेंट कराने जा रहा हूं तो टेक्सचर इमल्जन कराऊं कि रॉयल कराऊं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने मटेरियल तो लग्जरी चुन लिए लेकिन उसके बाद ये पता चल रहा है कि मेरा बजट तो भैया बहुत हाई चला गया। तो ऐसे बजट के जंजाल में मैं ना फंसूं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो तो बनाई थी जहां पे आप ऑलरेडी अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी प्री डिफाइंड मटेरियल देने जा रहा हूं कि आपको माथा खपच्ची नहीं करनी पड़ेगी, सीधा मार्केट में जाना है और आपको पता होगा मेरे बजट के हिसाब से मुझे मेरे घर में ये कराना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपनी वीडियो पे। और चिंता मत लेना, स्क्रीनशॉट नहीं, सिर्फ वीडियो को समझो क्योंकि मैं इसकी फाइल आपको नीचे लिंक में दे दूंगा। ये स्पेशली मेंबर्स के लिए होगा, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे मान लो कि आपका बजट अगर 2 BHK या 3 BHK और आपका बजट 17 लाख से नीचे का है, 2 BHK 3 BHK मतलब 1000-1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, 17 लाख से नीचे है तो आपको जाना है जिप्सम की फॉल सीलिंग पे। यहाँ पे आपको पीओपी नहीं करानी क्योंकि जिप्सम थोड़ा सस्ता पड़ता है एज कंपेयरिंग टू पीओपी सीलिंग। चैनल का जो वेट जो चैनल लेते हैं वो हमेशा 22 kg, मतलब एक बंडल का वेट 22 kg होना चाहिए। अपने ठेकेदार को बोल दो कि बॉस मुझे इतने वाला चाहिए चैनल, उससे कम वेट का तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो सीलिंग कभी झूल सकती है, और उससे ज्यादा हैवी हो गया जिसका कोई सेंस नहीं है। तो 22 kg जो एक बंडल का वेट है वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, जिप्सम की सिर्फ एक ही कमी है, वो ये कि जब दो जिप्सम आपस में जुड़ते हैं बोर्ड तो वहां जॉइंट होता है, उस जॉइंट को छुपाने के लिए जॉइंटिंग टेप और बॉन्ड लगता है उस टेप को चिपकाने के लिए। अगर ये क्वालिटी वाली टेप नहीं है तो बॉस आपके जॉइंट्स खुल जाएंगे, और जो जिप्सम सीलिंग में एक ही फ्लॉ है, अदरवाइज जिप्सम इज बेस्ट, तो वो जॉइंट खुल सकते हैं। तो वहां पे ध्यान क्या रखना है, बोर्ड वो किसी भी कंपनी का लाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब सेम ही चलते हैं, लेकिन जॉइंटिंग टेप या तो जिकर या जिपरॉक की होनी चाहिए या सकरनी की होनी चाहिए क्योंकि ये बेस्ट है, मैं इनके साथ काम कर चुका हूं। अब अगर ऑप्शन 2, अगर आपका बजट 20 लाख से ऊपर है तब आपको फॉल सीलिंग करानी है पीओपी की, जिसमें अमेजिंग स्मूथ फिनिश आएगी, सारी चीजें होंगी। सेम इसमें भी वही है कि ब्रांड जो रहेगा सकरनी या अग्रवाल का रहेगा। चैनल का वेट अगेन वही, बस ध्यान क्या रखना है कि इस पीओपी बैग में एक्सपायरी डेट देख लेना कि ये एक्सपायर्ड ना हो, राइट। सेकंड ऑप्शन आता है भाई फ्लोर टाइल्स। अब फ्लोरिंग अगर आप करने जा रहे हैं तो होता है ना 1000 टाइल देख लेते हैं, टाइल कौन सी चुने। डोंट वरी, टाइल और साइज भी मैंने लिख दिया। आपको जो बेस्ट टाइल लेनी है साइज की वो 4x2 और 5x2 है। इससे छोटी लोगे तो जॉइंट्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, और इससे बड़ी लोगे तो बड़ी टाइल्स क्या होता है बेसिकली, जॉइंट्स तो कम आते हैं लेकिन वेस्टेज बहुत ज्यादा लग जाती है। जहां आपकी 10 टाइल लगनी थी वहां आपकी 20 टाइल लग जाती है। तो यहां पे 4x2 और 5x2 की टाइल इन फीट्स सबसे बेस्ट होने वाली है। जो इसका बेस्ट डिजाइन है वो नेक्स्ट पेज पे ऑलरेडी डाला हुआ है, अभी बताता हूं। बेस्ट ब्रांड निटको, सोमानी, वर्मोरा और जॉनसन का है। अब आप पूछोगे मनीष इन्हीं का नाम क्यों, क्योंकि ये वाली वीडियो देख लेना, यहां पे मैंने टाइल का लाइव तोड़ के कंपैरिजन किया था। फिनिश हमेशा हाई ग्लॉस लेना। मैट में आपको तभी जाना है क्योंकि 150 स्क्वायर फीट से अगर आपके बेडरूम का या ड्राइंग रूम का एरिया है तो तभी आपको मैट में जाना है, अदरवाइज ऑलवेज गो फॉर द हाई ग्लॉस। ग्राउट, आपको ग्राउट पाउडर MYK का लेना है और उसी का हार्डनर लेना है, एपॉक्सी कराने की जरूरत नहीं है। बट 4x2 की टाइल उनको लेनी है जिनका बजट 15 लाख से नीचे है, और 17 लाख जिसका बजट है वो 5x2 की टाइल ले सकता है, या उससे ऊपर साइज की भी 6.5 की भी टाइल ले सकता है। नेक्स्ट आता है बेज थीम के लिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे थीम आपके लिए सिलेक्ट कर दी है, अरमानी बेज, कनोवा बेज और ऑनिक्स व्हाइट। बोलने में व्हाइट है लेकिन इसमें बहुत लाइट सा टेक्सचर होता है बेज का। एक चीज का ध्यान रखना, नाम इसके अलग हो सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड में जाओगे ना सब एक ही टाइल बना रहे हैं, सबका शेड है, बस नाम हर कोई अपना अपना अलग दे देता है। तो ये बिल्कुल सेम टाइल है और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं फाइल डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। अब ये जो 3 क्रॉस देख रहे हो ये वो टाइल है जो आपको नहीं लेनी है, मतलब कि ट्रिक बता देता हूं, जिसमें ऐसे डार्क रेशे खुले सबसे ज्यादा रेशे दिखाई दे रहे हैं, नहीं लेना है क्योंकि क्या होगा इससे फ्लोर बहुत मेसी दिखाई देगा। और जो लग्जरी आनी थी, अब जो आपने वॉल पे महंगा काम किया होगा या कहीं लूअर डाले, मोल्डिंग डाले, उस पर तो नजर नहीं जाएगी बल्कि फ्लोर पे नजर जाएगी। और कहते हैं एक रूम में एक ही शाहरुख खान होगा, सारे शाहरुख खान हो गए तो किस किस को देखोगे, राइट। सेम गोज इसमें, देखोगे बोल्ड जो ये रेशे ये नहीं होने चाहिए, और इसमें भी है मतलब कि इनबिल्ट टेक्सचर होना चाहिए। अगर आप इस फोटो में देखोगे तो यहाँ पे रेशे देख रहे हो कितने पतले पतले हैं, इनबिल्ट टेक्सचर है या धुंधले से टेक्सचर है, राइट। ये था बेस थीम के लिए। अब अगर ग्रे में जाना है तो अरमानी ग्रे है, अरमानी डार्क ग्रे है और ऑटमन सिल्वर है। सेम कौन सी टाइल नहीं लेनी है जिसमें बहुत सारे टेक्सचर ऐसे खुले टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं। इससे देखो, अगर देखोगे ये आपके इंटीरियर के साथ मर्ज हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज आपके फर्नीचर, आपकी वॉल को अपलिफ्ट करेगा। मतलब जैसे होता है ना कोई डांसर डांस कर रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड स्टेट डांसर होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये टाइल्स वही काम करेगी,
राइट। अगेन इनके नाम हर कंपनी में अलग हो सकते हैं, बस ये फोटो अगर आप नॉर्मल दिखाओगे अपने जो भी टाइल शोरूम में जाओगे वो इजीली आपको ये दे देगा। अब आता है इलेक्ट्रिकल। चलो भाई हमारी सीलिंग हो गई, हमारी फ्लोरिंग हो गई, अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रिकल की कि भैया स्विच सॉकेट कौन से लेने हैं, लाइटें कौन सी लेनी है, वो सारी चीजें। तो वायर मैंने बस ऐसे लिख दिया कि सारी वायर तो आपको ले लोगे, बस मेन ध्यान रखना गीजर और एसी के लिए आपको वायर 4 mm की डालनी है। टाइप एक FR और एक FRLS, मतलब फायर रेटेड होती है और एक होती है फायर रेटेड लो स्मोक। इसका मतलब यह है कि अगर आग लगी तो FR सिर्फ FR रेटेड है, FRLS में अगर आग लग भी गई तो जो धुआं होगा वो बहुत कम उठेगा और उससे जान जाने के जो चांसेस होते हैं वो नहीं होते, बहुत कम हो जाते हैं। बेस्ट ब्रांड अगेन हेवेल्स, फिनोलेक्स, पॉलीकैब, RR, KEI। अब स्विच सॉकेट जिसका बजट 15 लाख से कम का है, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, उसको जाना है हमेशा एंकर की सीरीज में, एंकर पेंटा में, जिसका सीरीज का नाम है ग्रेफाइट ब्लैक। तो यहाँ पे ग्रेफाइट ब्लैक पॉकेट फ्रेंडली, लग्जरी बहुत अमेजिंग देते हैं, 10 में से 7 में मेरे घर में लगे हुए हैं। अगर आपको भाई लग्जरी चाहिए तो हेवेल की सिग्निया सीरीज में जा सकते हो। इसकी जो ये बेस प्लेट है ये एक्चुअल में ग्लास कांच की होती है, वो भी लेकर्ड ग्लास टफन्ड जो होता है। तो ये चाहो तो आप इसमें ले सकते हो। हेवेल्स की क्रैप्टरी सीरीज है, उसमें सिग्निया सीरीज आती है, ले सकते हो। कॉस्टली बहुत होते हैं लेकिन लग्जरी भी नो डाउट बहुत ज्यादा देते हैं। तो जिसका बजट 22 लाख से अबव है वो इस सीरीज को ले सकता है। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा कि हमें भैया लाइट लगानी है, तो हर बार ये सवाल कोई ना कोई पूछता है, मनीष हम लाइट कौन सी लगाएं, COB ले, SMD ले। SMD का जमाना जा चुका है, जो पैनल लाइट जिसे बोलते हैं, फोटो देखो, राइट, ये नहीं लगानी है, ये आउटडेटेड है। अब लाइट में अगर बात करूं, सारे बेडरूम्स में जो वॉटेज है वो 12 वॉट की, कलर नेचुरल व्हाइट, टाइप COB, ब्रांड लेडियोर, हेवेल्स इसका यहाँ पे लगी हुई है। वॉटेज भी लिख दिया, कलर भी लिख दिया, ब्रांड भी लिख दिया। सारे वॉशरूम में 9 वॉट की लाइट लगेगी। कलर वार्म व्हाइट रहेगा 3 से 3500 केल्विन का। ये जो केल्विन है ये एक टेम्परेचर सेट है, कई बार कंफ्यूजन हो तो वहां दुकान पे आप बता सकते हो। टाइप COB, ब्रांड अगेन। अब जितनी भी बालकनीज है वहां पे ये लाइट्स नहीं लगेंगी, वहां पे लगेंगी सिलेंड्रिकल लाइट्स की वॉटेज 12 वॉट, वार्म ये COB इन सिलेंड्रिकल। बेस्ट ब्रांड इसका सिर्फ लेडियोर है। तो ये तो वो लाइट्स हैं जो आपको अपने घर में लगा सकते हो। अब अगर मान लो आप अपने घर में फॉल सीलिंग नहीं करा रहे हो, और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि घर में अगर फॉल सीलिंग नहीं करानी है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि लाइट प्लेसमेंट के बिना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं देखो, घर में 1 लाख लगाओ या 1 करोड़, लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइट ढंग से नहीं किया तो भैया D फॉर डिजाइन की जगह D फॉर डिजास्टर। और एक और चीज मैं कहता हूं, मुझे कुछ मत दो, सिर्फ लाइट दे दो, मैं गंदे से गंदे घर को भी सुंदर बना दूंगा। दैट्स माय एक्सपर्टीज। तो जो सीलिंग पे लाइट लगेगी वो ये सिलेंडर का लाइट है, ऑल्दो मैंने वीडियो बनाया बट फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया अगर किसी ने वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है तो। जितने भी वार्डरोब, वैनिटी, टीवी यूनिट है जो बेसिकली लकड़ी में नहीं होता, वार्डरोब्स के अंदर प्रोफाइल लाइट लग जाती है कि पल्ला खोलते हैं, शटर खोलते हैं तो अंदर लाइट जल जाती है। जैसे एक LED स्ट्रिप में कितनी LED डॉट्स लगी हुई हैं, तो उसका मतलब हो गया जैसे वहां पे वार्डरोब में आपको डालना है 60 LED पर मीटर या 120 LED पर मीटर। अदरवाइज दरवाजा खोलोगे तो वार्डरोब में लाइट इतनी ज्यादा दिखाई देगी कि कपड़े तो दिखेंगे नहीं, लाइट आपकी आंखों में गिरती रहेगी। तो ये लाइट का बैलेंस होना चाहिए। कलर इसका नेचुरल ले सकते हो, वार्म ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। ब्रांड लेडियोर, हेवेल्स एंड सिस्का। अब जो सीलिंग के अंदर प्रोफाइल लाइट डलती है या कोव के अंदर प्रोफाइल लाइट डलती है, वहां पे हमें क्या होता है, हाइट ज्यादा है, छत ऊपर की तरफ है और हमें इंटेंसिटी नीचे ज्यादा चाहिए, तो वहां पे आपको यूज करनी है LED वो वाली स्ट्रिप जिसकी 1 मीटर में 240 डॉट होंगे, जिससे कि लाइट जो है वो अच्छे से आ सके। कलर अगेन वार्म व्हाइट 3 से 3500 का, चाहो तो नेचुरल भी ले सकते हो। अब इसका ब्रांड अगेन मैंने यहां लिख दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो लोग फॉल सीलिंग नहीं करा रहे हैं, जो मेरी अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने सिलेंड्रिकल लाइट और प्रोफाइल लाइट बताइए, वो विदाउट कॉलर है। कॉलर किसको बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो टक्कर दिख रही है इसको हम कॉलर बोलते हैं, और इस फोटो में देखोगे तो यहाँ पे ये टक्कर नहीं है, मतलब कॉलर नहीं है। तो जिसका बजट 15 लाख से कम का है तो आपको यहाँ पे सिलेंड्रिकल लाइट और प्रोफाइल लाइट डालनी है, जो कि सीलिंग में डायरेक्ट लग जाती है, देखने में बहुत अमेजिंग लगती है और ऐसा लगता है कि भैया फॉल सीलिंग करा ही रखी है, और मैंने बहुत घरों में कर दिया, तो डोंट वरी, यू कैन गो फॉर इट। तो ये प्रोफाइल लाइट यहाँ पे आपकी लग गई है। और भी होता है ना फॉल सीलिंग के कि भाई हाइट कम हो रही है, फॉल सीलिंग के बाद और कम हो जा रही है, तो वहां पे हम ये चीजें कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, LED आप किसी भी ब्रांड का लो, लेकिन जो ड्राइवर है वो हमेशा ब्रांडेड लेना है, क्योंकि LED इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, ड्राइवर जल्दी, मतलब जो अडेप्टर उसका था वो जल्दी खराब हो जाता है। तो अच्छे ब्रांड का लेना, अच्छा ड्राइवर लेना, राइट। उसके बाद आता है भाई लाइट लग गई, अब आता है वॉल पनिंग प्लास्टर, मतलब कि आप पेंट कोई भी कराओ लेकिन POP पनिंग दीवार पे एट एनी कॉस्ट करानी ही करानी है। ये वो मान लो कि आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं लेकिन मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है तो बहुत सुंदर दिखने वाले हो बॉस। अब चाहे आप लूज टी-शर्ट पहनो, हुडी पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन POP पनिंग कराना ही कराना है एट एनी कॉस्ट दीवार पे, राइट। तो POP पनिंग के लिए जो बेस्ट ब्रांड है वो है सकरनी, दूधी और अग्रवाल। थिकनेस जो मतलब POP दीवार पे जब चढ़ा जाएंगे तो उसकी मिनिमम थिकनेस 3 mm होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 mm, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेवल फंटी लेवल में होना चाहिए, मतलब इसको समझने की जरूरत नहीं है, क्यों समझाऊंगा तो टेक्निकल पार्ट है। बस अपने ठेकेदार को बोल देना कि भैया फंटी लेवल में होनी चाहिए, मैं चेक करूंगा, राइट। फॉर बजट यहां मैंने क्या लिखा है, डू इट एट एनी कॉस्ट।
कहीं और कॉम्प्रोमाइज करो, यहां कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर मान लो आपने नॉर्मल पैंट शर्ट पहनी हुई है, नॉर्मल शूज डाले हुए हैं, हाथ में घड़ी नहीं है, मान लो कोई और एसेसरीज, आप टाई शाई जो भी है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेकअप अच्छा है तो बहुत अच्छा लगेगा। सेम गोज फॉर द गर्ल्स कि आपने नॉर्मल टी शर्ट जीन्स पहना हुआ है और शूज जो भी आपने डाले हुए हैं, ना घड़ी है, ना कोई नेकलेस, ना कोई इयररिंग्स, बट अगर मेकअप अच्छा है यू विल लुक गुड, राइट। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके घर में पुराना पेंट है और आप पीओपी करने उस पे जा रहे हो तो डायरेक्ट पीओपी मत करा लेना। पहले उस पे टकाई होती है और उसके बाद उस पे बॉन्डेड जरूर कराना है। वो बॉन्डेड दो कंपनी का आता है, एक आपका आता है सकरनी का और दूसरा आपका जो आता है वो आता है जिपरॉक का, राइट। जैसे जिपरॉक का हमने ऊपर फॉल सीलिंग किया था, उसी का ये ब्रांड आता है, राइट। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने किसी का थंबनेल कॉपी किया है कि पीओपी प्लास्टर करवाने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए, सीलेंट बहुत मजबूत बने। ऑल्दो मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है बट मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने यहीं से थंबनेल ले लिया, राइट। अब आता है पेंट कि यार बजट के हिसाब से मनीष पेंट कौन सा कराएं फिर, ठीक है। तो अगर आपका बजट 10 से 15 लाख का है तो आपको एशियन पेंट्स का टेट्रा इमल्जन कराना है। इसकी लग्जरी 10 में से 4, ये ज्यादा रेंटल होम्स के लिए। 60% ये प्लास्टिक, 40% डिस्टेम्पर होता है। अगर आपका बजट 15 से 20 लाख का है तब आपको लेना है इमल्जन एप्कोलाइट, दोनों का एक ही नाम है, प्रीमियम इमल्जन बोल लो, एप्कोलाइट, दोनों एक ही चीज होती है। लग्जरी ऑफ कोर्स 7 मिड बजट होम के लिए है, 100% प्लास्टिक पेंट है, 15 से 20 लाख वालों के लिए बेस्ट है। अगर बजट 20 लाख से ऊपर है आपका तो रॉयल में आप जा सकते हो, लग्जरी 8x10 ऑफ कोर्स लग्जरी होम्स के लिए है ये, 100% प्लास्टिक प्लस इसमें टेफलॉन कोटिंग एक ऐड हो जाती है जो एक आपके वो कहते हैं ना कि पानी से साफ कर सकते हो, कोई डस्ट उतना भी नहीं कि बिल्कुल पकड़ के धो दिया, मतलब माइनर लेवल पे। अब आप कहते हो कि भैया हमारे पास काला पैसा बहुत है और हम घर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, देन अगेन रॉयल का जो प्रीमियम सीरीज है दैट इज ग्लिट्स, जिसकी ऑफ कोर्स रेटिंग यहाँ पे मैंने गलती से 8 लिख दिया, यहाँ 9 आएगा। 100+ प्लास्टिक, टेफ कोटिंग और स्टेन रेपेलेंट हो जाता है। तो ये तभी कराना जब आपका बजट 40 लाख से ऊपर है। एक चीज का ध्यान रखना, कुछ स्मार्ट लोग ये भी सोचेंगे कि छोड़ो ना पीओपी पनिंग, सीधा पेंट ही महंगा करा लेते हैं। नहीं, ये वो बात हो गई कि बिना बेस के आप उसके ऊपर कोई भी चीज लगाओगे तो गंदी लगेगी, तो बेस बहुत जरूरी है। मैं अगर होता आपकी जगह और बजट बहुत टाइट है तो मैं क्या करता, पीओपी पनिंग कराता, फिर चौक मिट्टी का कोट लगाता, ऑल मैंने प्रोसेस वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, उसके बाद में नॉर्मल पेंट करा लेता और इन फ्यूचर महंगा पेंट करा लेता, राइट। अब आते हैं भैया हार्डवेयर एंड मॉड्यूलर वुडवर्क पे, मतलब कि अगर मेरा बजट 10 से 15 लाख का है तो मैं किचन और वार्डरोब में जो भी हार्डवेयर मतलब हिंजेस हो गया, ड्रॉर्स के लिए चैनल आ गया, वो मैं जाऊंगा आइनॉक्स। लाइफ देखना इन तीनों की कंपैरिजन 10 साल ऑफ कोर्स। हार्डवेयर अगर मेरा 15 से 20 लाख का बजट है, लाइफ 10 साल। हार्डवेयर अगर मेरा और बजट है 20 लाख से ऊपर का तो मैं कौन सा लूंगा, हेटिक हेफले। बट इस तीनों सिनेरियो में देख रहे हो, तीनों की लाइफ 10 साल है क्योंकि मैंने इन तीनों के साथ काम किया हुआ है। अगर आप ब्रांड के साथ जाना चाहते हो तो डेन ऑफ कोर्स ओजोन और इसके साथ आइनॉक्स के साथ बस एक छोटा सा इशू है कि इसकी जो ऑन कॉल सर्विस कस्टमर केयर है वो उतना पॉसिबल नहीं है। इसमें सिंपल आइनॉक्स क्या कहता है कि जहां से आपने माल खरीदा वहीं जाकर रिटर्न कर दो, उसके बदले में नया ले लो, कहानी खत्म। तो उसकी एक पॉलिसी होती है, वो फॉलो करनी होती है। अब पॉइंट क्या आता है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई थी बस एक आइडिया आया था, अगर ये आपको है तो ऐसे अगर मैं आपको यहाँ पे अपने फोल्डर में दिखाऊं डिजाइन चेकलिस्ट की मटेरियल कितने खरीदने होते हैं, तो ये मटेरियल देख रहे हो, अगर इसका मैं काउंट करूं स्ट्रक्चर से लेके, ये मैंने लिस्ट बनाई थी किस किस मटेरियल पे मुझे बात करनी चाहिए। अगर मैं टोटल आइटम्स की बात करूं खरीदने के लिए, पर्दों की रॉड के एंड के हुक्स, उसके अंदर जो क्लिपिंग्स हैं, पर्दे जो है वो कौन से नॉट वाले होने चाहिए, क्लिटेड प्लीट्स होनी चाहिए कि यू प्लीट्स होनी चाहिए। टोटल 85 जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे हैं जिनको हमें मार्केट में सर्च करना होता है। तो जो लोग कहते हैं कि यार हम खुद से डिजाइन कर लेंगे, करो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, टाइम लेके करो। मान लो आपने बिल्डर फ्लोर कोई खरीदा या घर खरीदा, उसका पोजीशन 3-4 महीने बाद मिलना है तो 3-4 महीने पहले चीज आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो आप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नया कॉमर्शियल वाला यूट्यूब चैनल लॉन्च होने वाला है, अब अगर पता नहीं वीडियो बाद में डल रहा है तो शायद हो चुका होगा या होने वाला होगा, जहां पे हम कॉमर्शियल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कैफे डिजाइन करना है, रेस्टोरेंट डिजाइन करना है, मतलब कॉमर्शियल स्पेस। और उसी के हिसाब से अगर आप लॉयर हो तो आपका ऑफिस कैसा, लॉयर का घर कैसा दिखना चाहिए, वो सारी वीडियोस वहां अपलोड होने वाली है, तो आप वहां पे डू चेक इट आउट। और 5 जुलाई को रिवील होने वाला है #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल का एक्चुअल मकसद क्या है। और अगर आप हमसे किसी तरीके से भी जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे तो इंटीरियर डिजाइन हो या कंसल्टेशन हो या डिजाइन प्लस एग्जीक्यूशन हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे भर दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। और अगर ये फाइल आपको एक्चुअल में अच्छी लगी और इससे आपका फायदा होने वाला है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।